पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण अब खत्म हो गया है और इस बार जो तस्वीर सामने आई वो साफ इशारा कर रही है कि बंगाल की जनता इस चुनाव को लेकर कितनी सक्रिय है। गुरुवार को पहले चरण में 16 जिलों के 152 सीटों पर मतदान हुआ। करीब 3 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और शाम 5 बजे तक जो आंकड़े सामने आए उन्होंने चुनावी माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया, क्योंकि कई जिलों में वोटिंग परसेंटेज 90 के पार पहुंच गया। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण दिनाजपुर सबसे आगे रहा, जहां करीब 93% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। वहीं कूच बिहार, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में भी 91 से 92% के बीच वोटिंग दर्ज की गई। गौरतलब है कि शाम 6 बजे तक वोटिंग फीसदी का कुल आंकड़ा 91% को पार कर गया। पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम जैसे इलाकों में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यानी साफ दिखा कि इस बार बंगाल में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जहां कालिम्पोंग में सबसे कम मतदान हुआ। यहां करीब 82% के आसपास वोटिंग हुई, लेकिन फिर भी यह आंकड़ा कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुल मिलाकर राज्य में औसत वोटिंग काफी ऊंची रही। इस चरण में कुल 1478 उम्मीदवार मैदान में दिखाई दिए, यानी हर सीट पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुकाबला सीधा सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और यही वजह है कि इस बार चुनावी जंग और भी दिलचस्प बन चुकी है। मतदान के लिए राज्य भर में 44,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए, जिनमें से 7,384 बूथों को अत्यधिक संवेदनशील माना गया। सुरक्षा के लिहाज से भारी इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय बलों की तैनाती रही ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। इसके साथ ही इस बार कुछ खास पहल भी देखने को मिली। 5,000 से ज्यादा बूथों का संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथ में था और 200 से ज्यादा मॉडल बूथ बनाए गए, जहां बेहतर सुविधाओं के साथ वोटिंग कराई गई। अब नजरें अगले चरण पर हैं, जो अगले बुधवार को होना है। लेकिन पहले चरण के आंकड़े एक बात साफ कर रहे हैं कि बंगाल की जनता इस बार चुप नहीं बैठी है, वो खुलकर वोट कर रही है और शायद यही वजह है कि इस बार नतीजे भी उतने ही चौंकाने वाले आ सकते हैं। आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली थी। हालांकि चुनाव आयोग ने तत्काल संज्ञान लेकर ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने की कोशिश की। अब देखना यह होगा कि इतनी भारी वोटिंग का फायदा आखिर किसे मिलता है, सत्ता में बैठी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को या फिर बदलाव का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि बंगाल में इस बार सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि ये सीधा मुकाबला है सत्ता बनाम चुनौती का। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।